पास एक कंप्रेसर आया हुआ है, ठीक है। ये जो कंप्रेसर है ये कस्टमर के द्वारा कंप्लेन आया हुआ था, जो कि कस्टमर का ये कंप्लेन था कि जो कंप्रेसर जो है उनका, वो कंप्रेसर उसका चल नहीं रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा। तो उनका कहना है कि कंप्रेसर जो है हमारा वो ख़राब है। तो डायरेक्ट कोई भी चीज़ को हम लोग ख़राब नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट हम लोग कंप्रेसर को ख़राब नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास कंप्रेसर है, तो ये हमारा नॉन इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर है या फिर इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर है, तो उसको हमको चेकिंग करना होता है, ठीक है। तो हम लोग चेकिंग करते हैं कि कैसे चेकिंग किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक मल्टीमीटर है, तो इस मल्टीमीटर के माध्यम से हम लोग कंप्रेसर को, नॉन इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर है या फिर इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर है, तो हम लोग इसमें चेकिंग के माध्यम से हम लोग कन्फर्म होने वाले हैं। जैसे कि अब जो हमारे नॉन इन्वर्टर फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है, उनका रीडिंग वैल्यू जो हम लोग मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी हम लोग टेस्टिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे उनका। तो जब चेकिंग करेंगे तो जो कंप्रेसर में जो 3 लीड जो निकला हुआ जो आपको दिखाई जो दे रहा है, ये 3 लीड, इस 3 लीड के माध्यम से हमको ये पता चले कि ये नॉन इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर है या फिर इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर है। तो आइए हम लोग इसको चेकिंग करते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कंप्रेसर का 3 लीड निकला हुआ है। इस मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड में हमको सेट करना है, जैसे आप देख सेट करके रखा हूँ इसको मल्टीमीटर को। तो अब हम क्या करेंगे, जो कंप्रेसर किसी एक नोब में रखेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3 नोब है, तो कंप्रेसर किसी एक नोब में रखेंगे और हम इसको चेकिंग करेंगे। इसका रीडिंग वैल्यू जो है क्या आ रहा है, वो आपका 13 दिखाई दे रहा है। अब दूसरा जो हमारा जो एक प्रोब है मल्टीमीटर का, उसको एक रहने देंगे और दूसरा को हम क्या करेंगे, दूसरा वाला में उसको अटैच करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका जो रीडिंग वैल्यू है वो 30 है। अब क्या करेंगे, हम जो हमारा फिर और ये प्रोब जो है उसको भी हम किसी और एक में रख लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे, ऊपर हम रखते हैं ऊपर में। देखिए तो इस तरह से जो हमारा तीनों का जो रीडिंग वैल्यू जो आया वो हमारा डिफरेंट आया। यानी कि जो इनका ये जो हमारा कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर का जो रीडिंग वैल्यू जो होता है वो हमारा अलग अलग आया। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा कंप्रेसर है, चेकिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप देख पाए वीडियो में कि ये जो हम लोग चेकिंग के माध्यम से ये पता चला है कि ये जो हमारा कंप्रेसर है, तीनों का रीडिंग वैल्यू जो था वो अलग अलग आ रहा था। यानी कि तीनों का रीडिंग वैल्यू वो डिफरेंट आ रहा था। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हमारा कंप्रेसर जो है ये नॉन इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर है। तो आप इसमें कंफर्म हो गए हैं कि आपको अच्छी तरह से चेकिंग करने आ गया है कि हम लोग कंप्रेसर जो होता है नॉन इन्वर्टर फ्रिज का कंप्रेसर जो होता है उसको कैसे चेकिंग किया जाता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो आपको इस वीडियो देखने के बाद में अच्छी तरह समझ में आ गई हो तो आप लोग हमें लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकूं कि हाँ आपको सचमुच समझ में आ गया।